गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 वाक्य। हमने इसके पहले क्या पढ़ा है? भाषा, वर्ड और कल मैंने आपको पढ़ाया था शब्द। आज हम पढ़ेंगे वाक्य। ठीक है। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य यानी सेंटेंसेस। ओके। तो शब्दों के सार्थक जो शब्द है कि उनका सार्थक मेल जो होता है वो क्या कहलाता है? वाक्य। इनमें सार्थक शब्द समूह होते हैं जो पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। सार्थक शब्द समूह का क्या मतलब है? जितने भी शब्द, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? मीनिंगफुल होते हैं, सार्थक होते हैं। समूह यानी उनका ग्रुप है ना। शब्दों के ग्रुप को वाक्य कहते हैं जो पूरा अर्थ प्रकट करते हैं, यानी हमको उसके मीनिंग को समझाते हैं। जैसे नीचे क्या लिखा है? गा है कोयल रही। ठीक है। सुना है नानी कहानी रही। तो क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको? आपको सही लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। इन वाक्यों में शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखा गया है। ये क्या है? शब्द तो सारे राइट है, लेकिन इनकी जिस तरह से इनको रखना है, इनको प्रॉपर लाइन पे किस तरह से हमको रखना है वो यानी इस कारण ये अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये वाक्य सही नहीं है। अब इन निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। कोयल गा रही है, नानी कहानी सुना रही है। ये प्रॉपर सेंटेंस हुआ है ना। वर्ड्स पूरे मीनिंगफुल हैं और वो सही क्रम में लगाए गए हैं, जिससे कि उनका सही अर्थ भी पता चल रहा है कि कोयल गा रही है और नानी कहानी सुना रही है। इन वाक्यों में कोयल और नानी के काम के बारे में बताया जा रहा है। काम यानी कि वो क्या कर रही है? कोयल गाना गा रही है और नानी क्या काम कर रही है? कहानी सुनाने का काम कर रही है। कोयल गाने का काम कर रही है और नानी कहानी सुनाने का काम। इसलिए ऊपर दिए गए दोनों वाक्य सार्थक हैं। क्या है? दोनों जो सेंटेंस ऊपर दिए गए हैं दोनों सार्थक हैं, क्योंकि ये वाक्य के अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। किसको कहते हैं? वाक्य, सेंटेंस। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। नीचे देखिए क्या दिया हुआ है आपके इसमें। वाक्य बनाते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, व्यक्ति या वस्तु का होना, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका होना। दूसरी बात, इसके द्वारा किए जा रहे या किए गए काम के बारे में कुछ बताया जा रहा हो। जैसे अपन ने भी पढ़ा ना कि कोयल कौन हो गई? व्यक्ति या वस्तु हो गई, और उसके द्वारा काम कौन सा हो रहा है कि वो गा रही है। नानी क्या हो गई? व्यक्ति। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। किसे कहते हैं? उद्देश्य। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। समझ में आया? जैसे पिछले दिए गए दोनों वाक्यों में कोयल और नानी का है? उद्देश्य है। गा रही है और कहानी सुना रही है क्या है? विधेय है। यानी उद्देश्य क्या है? वो व्यक्ति जो उस कार्य को कर रहा है और वो जो कार्य कर रहा है वो क्या है? वो विधेय है। समझ में आया इतना? कुछ और वाक्य पढ़ें। माँ सब्जी काट रही है, बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, हिरण दौड़ रहा है, आसमान में रंगीन पतंगें उड़ रही हैं। ये प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड्स है और इससे मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि सब्जी माँ काट रही है, बच्चे जो हैं वही तालाब में नहा रहे हैं, हिरण दौड़ रहा है और आसमान में रंगीन पतंगें उड़ रही हैं। समझ में आया पूरा ये आपको? अब आओ दोहराएं। अब हम क्या पढ़ेंगे? आओ दोहराएं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। गर्ल्स, हमको यदि वाक्य की डेफिनेशन लर्न करनी है तो सिंपली हम इतना भी याद कर सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात हो रही है, विधेय वह जो कार्य कर रहा है। समझ में आ गया गर्ल्स?
आप इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से लर्न करेंगे, पढ़ेंगे, एक बार रीडिंग करेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन आंसर्स मैंने सब आपको भेज दिए हैं इसके, कि आप अच्छी तरह से लर्न भी कर लेंगे। इसमें जो हमारी बैक एक्सरसाइज दी हुई है उसमें हमको ऑप्शंस भी हैं, तो आप लोग उनको अपनी बुक में कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। गॉड